राम का राज्याभिषेक। लंका विजय के बाद विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रहकर विश्राम कर लें। राम वनवास के कारण लंका नगरी नहीं गए। सीता से मिलने दोनों बार हनुमान, अंगद, लक्ष्मण सब गए, परंतु राम नहीं आए। राम ने विभीषण को बताया कि वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर जाने में देरी हुई तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। अतः मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। विभीषण राम के साथ अयोध्या जाकर उनका राज्याभिषेक देखना चाहते थे। राम के साथ विभीषण, सुग्रीव और हनुमान अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। विभीषण का पुष्पक विमान जाने के लिए तैयार था। विमान लंका से अयोध्या नगरी की ओर चला। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। सीता के आग्रह पर वनराज सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा में विमान को रोका गया। वहां से सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा का भी साथ ले लिया गया। इसके आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा। इस पर्वत पर पर्णकुटी अब भी बनी हुई थी। सीता ने उसे देखा तो आंखें बंद कर ली। वह यह घटना पुनः याद नहीं करना चाहती थी। आगे मार्ग में गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर विमान उतरा। ऋषि के आग्रह पर राम ने रात वहीं बिताई। वहीं से राम ने अपने आने की सूचना देने के लिए हनुमान को अयोध्या भेजा। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए राम ने उन्हें बताया, आप जब मेरे आने की सूचना भरत को दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे का भाव कैसा है। यदि भरत मेरे अयोध्या आने से खुश होंगे तभी मैं अयोध्या आऊँगा। हनुमान वायु वेग से उड़ चले। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट हुई। उसने अयोध्या का हाल जाना। वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भरत को बताया कि राम का वनवास पूरा हो गया है। वे प्रयाग पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। यह सुनकर भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उनकी आंख में खुशी के आंसू आ गए। इस शुभ सूचना को उन तक पहुँचाने के लिए भरत ने हनुमान को धन्यवाद दिया। फिर भरत से विदा लेकर हनुमान राम के पास भरद्वाज के आश्रम पर लौट आए। अगली सुबह विमान प्रयाग से श्रृंगवेरू से होते हुए सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। उधर अयोध्या में राम के आगमन में पूरी तैयारियां होने लगी। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में जुट गए। तीनों रानियां नंदीग्राम जाने के लिए निकल पड़ी। जब राम का विमान नंदीग्राम पहुंचा तब उनका भव्य स्वागत हुआ। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया। भरत ने राम की खड़ाऊ लाकर अपने हाथों से उन्हें पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्रसन्नता थी। राम लक्ष्मण नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतारकर राष्ट्रीय वस्त्र पहनकर अयोध्या के लिए चले। सजी धजी अयोध्या नगरी राम दर्शन के लिए बेचैन थी। माता एवं मुनिगण खुश थे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया। राम सीता सोने के सिंहार पर सन पर बैठे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, शुभ गीत गाए। सीता ने अपने गले का हार उतारकर हनुमान को भेंट किया। कुछ दिनों बाद विभीषण लंका लौट गए। सुग्रीव किष्किंधा चले गए। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए। हनुमान राम के दरबार में ही रह गए। राम एक लंबे समय तक अयोध्या के राजा रहे। उनके राज्य में कोई भेदभाव नहीं था। सभी सुखी थे। वे न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज राम राज था। आज भी सभी की यादों में राम राज्य अमर है।